मेडिकल साइंस की दुनिया में डॉक्टर्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका में एक 62 साल के बुजुर्ग को सुअर की किडनी लगाई गई है। उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। जिस तरह से विज्ञान तरक्की करता जा रहा है, उससे बीमारियों के इलाज के लिए भी मदद मिलती जा रही है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में डॉक्टरों ने कमाल कर दिखाया है। मेडिकल साइंस में पहली बार 62 साल के शख्स को सुअर की किडनी लगाई गई। 16 मार्च को डॉक्टरों ने रिचर्ड स्लेमन में सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट की। उसे 2 हफ्ते तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जब डॉक्टरों ने देखा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है, तो उसके बाद रिचर्ड स्लेमन को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस ऑपरेशन में उन्होंने एक पिग की सुअर की किडनी को जेनेटिकली मॉडिफाई किया। सुअर और जो बेबून या मोंटी बंदर हैं, वो मोस्टली वो जेनेटिकली काफी ह्यूमन बॉडी के साथ मिलते जुलते हैं। एक्चुअली सुअर से भी ज्यादा जो है प्राइमेट्स बोलते हैं, जिनको हम बेबून और मोंटी स्पीशीज वो ज्यादा मिलती हैं, पर उनके ऑर्गन थोड़े छोटे होते हैं। तो जो सुअर का ऑर्गन होता है वो ऑलमोस्ट ह्यूमन किडनी जितना ही होता है। डिस्चार्ज होने के बाद रिचर्ड काफी खुश था। उसका कहना था कि अब वो बेहतर महसूस कर रहा है। अमेरिका के डॉक्टरों के मुताबिक किडनी खून साफ कर रही है, यूरिन भी बना रही है। तो उसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई इन्होंने साइंटिस्ट ने किया, और उसमें जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है जो रिजेक्शन करता है, उस सिस्टम को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। तो वो जेनेटिकली मॉडिफाई करके जितना उसको ह्यूमन डीएनए के साथ मैच करके जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके उसको फिर हमने, ये कंपनी है जिसका नाम है ईजेनेसिस कंपनी। तो ये अमेरिका में है, बॉस्टन में इसका हेड ऑफिस है। तो उन्होंने वहां काफी सालों से ये स्टडीज चल रही थी। डॉक्टरों ने इससे पहले भी 2 बार जानवरों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कोशिश की थी। सुअर के अंग इंसानों को ट्रांसप्लांट किए गए थे, लेकिन दोनों ही कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। पहले के 2 मामलों में सुअर का दिल इंसानों में ट्रांसप्लांट किया गया था, मगर दोनों मरीज बच नहीं पाए। हालांकि डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि इस केस में भी देखने वाली बात होगी कि सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट कितनी कारगर साबित होगी। मेडिकल साइंस के लिए ये गुड न्यूज है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इससे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दुनिया में क्रांति आ सकती है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फरहा खान की रिपोर्ट। इन दिनों आंखों की एक गंभीर बीमारी देखने और सुनने में आ रही है, रेटिनल आई डिटैचमेंट। समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है ये, ऐसे में आपको आंखों का ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए ये रिपोर्ट। आंखों की गंभीर बीमारी, जिसको रेटिनल आई डिटैचमेंट कहा जाता है, वो काफी ज्यादा चर्चाओं में है तब से जब से पता लगा है कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को ये बीमारी है और वो इसकी सर्जरी के लिए बाहर जाएंगे। दिनों अलग अलग तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं जिनसे लोग परेशान हैं। इन दिनों रेटिनल आई डिटैचमेंट भी एक बड़ी समस्या है, जो आंखों की एक गंभीर बीमारी है, और ये बीमारी काफी ज्यादा चर्चा में है। आम आदमी पार्टी से सांसद राघव चड्ढा इस बीमारी से ग्रस्त हैं। आखिर इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, वो हम आपको बताते हैं। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, धीरे धीरे रोशनी कम होने लगती है, आंखों का पर्दा फट जाता है, रेटिना पिछली परत से अलग हो जाता है, खून का संचार कम होने लगता है, आंखों की रोशनी जाने का खतरा होता है। उनके पर्दे के पेरिफेरल पार्ट में डिजेनरेशन हो जाता है या होल बन जाते हैं। जब इसमें होल बन जाते हैं तो इसका पानी पीछे चला जाता है विट्रियस का, और ये पानी पीछे जाने से पर्दे को आगे ढकेल देता है, जिससे रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बीमारी क्यों होती है और इसके कारण क्या हैं? चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा ये बीमारी सामने आती है। आंखों में मौजूद फ्लूइड कम होने लगता है, आंखों के पास इंजरी होने से ज्यादा समस्या बढ़ती है, मोतियाबिंद वालों को ज्यादा परेशानी होती है, कमजोर नजर वालों को इससे ज्यादा खतरा है, परिवार में किसी को है तो जल्दी होती है। इस बीमारी के लिए स्क्लर बकल तकनीक है, इसी से रेटिनल डिटैचमेंट का इलाज ज्यादा होता है। इसमें आंख की पुतली की बाहरी दीवार पर बने रेटिनल टीयर यानी छेद को सिला जाता है। इसके अगर लक्षण की बात करें तो हम 4F कहते हैं। यदि आपको कभी भी फ्लैशेस, फ्लोटर्स, फील
लॉस अगर आपको लगे कि एक साइड से नहीं दिख रहा है या आपका विजन, फॉलिंग ऑफ विजन, अगर कुछ ऐसा दिखता है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। धीरे धीरे इसका फील्ड लॉस होता है। जब इसका सेंट्रल या मैकुला इन्वॉल्व हो जाता है तो विजन काफ़ी कम हो जाता है, पेशेंट को दिखना बंद हो जाता है। अगर आपको भी आंख की परेशानी हो तो एक बार जरूर चेक करवाएं, साथ ही आंखों का खास ख्याल रखें। आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तब आपको ये बीमारी हो सकती है और ये जेनेटिकली होती है, लेकिन उम्र के साथ ये बढ़ती रहती है। तो वक्त पर अगर इसका इलाज हो जाए तो इससे निजात पाना भी आसान हो जाता है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। फर्रुखाबाद में एक निजी स्कूल के तुगलकी फरमान का ऑडियो सामने आया। आरोप के मुताबिक स्कूल प्रशासन की ओर से रमजान पार्टी के लिए सभी छात्रों को ईद लुक में आने का फरमान सुनाया गया। फर्रुखाबाद के मॉडर्न स्कूल का ये मामला है, जिसकी खबर सामने आने के बाद से ही हंगामा खड़ा हो गया। अभिभावकों की माने तो नर्सरी से लेकर कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए ड्रेस कोड रखा गया है। रमजान पार्टी के दौरान लड़कियों को शरारा तो वहीं लड़कों के लिए कुर्ता पैजामा पहनने की बात कही गई है, जो अमूमन मुस्लिम लिबास होता है। इसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। अभिभावकों के मुताबिक उनके फोन पर व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज आया है। अब जरा ऑडियो को भी सुन लेते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमारे मॉडर्न पब्लिक स्कूल में रमज़ान पार्टी है, जिसके लिए गर्ल्स को शरारा सूट में आना है। बाई चांस जिसके पास अगर शरारा सूट नहीं है तो वो कुर्ती प्लाजो विद दुपट्टे के साथ आ सकते हैं और सबको सर से हिजाब करके आना है। और जो हिजाब नहीं कर पाते हैं गर्ल्स तो कोई बात नहीं, वो सर से दुपट्टा वेयर कर सकते हैं। कल आपको बिल्कुल ईद लुक में आना, ओके। एंड बॉयज़ को कुर्ता पजामा विद टोपी। अगर जिसके पास टोपी नहीं है तो वो सर पे वाइट कलर के, सबके पास हैंकी रुमाल होते हैं तो वो आप वेयर कर सकते हैं, ओके। और मैं इसके लिए लुक के लिए मैं आपको फोटोज भी सेंड कर दूंगी तो आपको उससे हिंट मिल जाएगी, ओके। एंड थैंक यू। जब से स्कूल प्रबंधन ने ये फैसला सुनाया है, तभी से हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। स्कूल का इतना निंदनीय कार्य जो कर रहे हैं स्कूल वाले, क्योंकि वहाँ सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, उनको इस कार्यक्रम को करना अगर चाहिए था, ईद का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो जिस ड्रेस हमारे स्कूल की है उस ड्रेस में बच्चों को बुलाना चाहिए। स्पेशली ड्रेस के लिए बोला गया तो कहीं ना कहीं तालिबानी जो चीज़ें हैं वो इस स्कूल में लागू की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके का कार्यक्रम आयोजन की व्यवस्था बनाई जाती है तो ऐसे कार्यक्रमों के विरुद्ध जो है इतनी कड़ी कार्रवाई कर दी जानी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी दूसरा संस्थान इस तरीके की कार्रवाई ना करे। ड्रेस कोड पर साधु संतों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसे वो अनुचित बता रहे हैं। स्कूल में ऐसी कोई प्राविधान पहले से ना हो तो एकदम से बच्चों को इस तरह से सफ़ेद पोशाक पहन के आने की अनुमति दी जा रही है, तो ये तो निंदनीय है। क्योंकि स्कूल का जो ड्रेस है उसको ही बच्चे आते हैं पहन करके, तो अपने ही ड्रेस में जाएं और उनको इस तरह से किसी भी रूप से प्रतिबंधित ना किया जाए। और ऐसा मैसेज देना कि शुक्रवार के दिन, जुमे की नमाज के दिन मुसलमानों के ड्रेस में आवें, टोपी और कुर्ता पैजामा सफ़ेद पहन के आवें, निश्चित रूप से सरासर न्यायपूर्ण है। ये भारत है और भारतीयता यहाँ की पहचान है। ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का इस पर क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। हर स्कूल को अपना यूनिफॉर्म रखना और तलबा तालिबात को पहनाने के लिए ऑर्डर करना, या जो वहाँ पे जो टीचर्स हैं उन टीचर्स के लिए एक ड्रेस मुकर्रर करना, ये स्कूल इंतजामिया का काम है। मौलाना अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन हर तरफ से विरोध के स्वर उठे तो स्कूल प्रशासन ने भी हाथ खींच लिए। बाद में कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और फिर से अभिभावकों को इसका मैसेज दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए फर्रुखाबाद से सूर्या वाजपेयी की रिपोर्ट। अगर टेक्नोलॉजी का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये इंसान के लिए किस कदर कारगर रह सकती है, साबित हो सकती है, ये बस्ती में हुई एक घटना बताती है। यहाँ बंदर घर में घुस आया था, वो हमला करने ही की फिराक में ही था, तभी एक डिवाइस ने लोगों को बचा लिया। कैसे बचाया, दिखाते हैं आपको। एलेक्सा, कुत्ते की आवाज निकालो।
जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में भी बदलाव आता जा रहा है। तकनीक का अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। बस्ती में एक ऐसी ही घटना सामने आई जहां तकनीक ने ही जान बचा ली। अक्सर घरों में देखा जाता है कि कमांड देते ही स्पीकर से आवाज आती है। जो भी कमांड दी जाती है एलेक्सा स्मार्ट स्पीकर वैसा ही करने लगती है, जो अमूमन आपके सवालों का जवाब भी देती है। बस्ती में एलेक्सा की मदद से बंदर डरकर भाग गए। बस्ती सदर कोतवाली के आवास विकास कॉलोनी की ये घटना है, जहां एक 13 साल की लड़की अपने 15 साल की भांजी के साथ खेल रही थी। घर में छोटी बच्ची की मां भी मौजूद थी। तभी गेट खुला होने की वजह से एक बंदर घर के अंदर दाखिल हो गया। वो किचन में जाकर बर्तन और खाने पीने का सामान उठाकर फेंकने लगा। बंदर को उत्पात मचाते देख दोनों बच्चियां सहम गयी। बाहर चले गए थे तो उधर से ही बंदर आया और आके घुस गया रूम में और किचन में सब सामान फेंकने लगा और छोटी बच्ची को डराने लगा। तो फिर मुझे ऐसा ध्यान आया कि एलेक्सा से बोलना चाहिए कि वो कुत्ते की आवाज़ निकाले। फिर उसने कुत्ते की आवाज़ निकाली तो फिर वो बंदर डर के भाग गए। अच्छा, उस वक्त कोई घर में नहीं था आप लोगों के? तो इस तरह टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चियों की जान बच गई। हालांकि इस तकनीक के पहले साइड इफेक्ट भी दिखे हैं। लेकिन संबंधित कंपनी ने खामियां दूर करने का दावा किया है। एलेक्सा एक वॉइस असिस्टेंट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। बस्ती से न्यूज़ 18 के लिए हिफ्जुर रहमान की रिपोर्ट। बांदा में एक डॉक्टर की करतूत सामने आई है। एक महिला अपने एक हाथ का इलाज कराने के लिए उसके पास गई। आरोप है कि डॉक्टर ने दोनों हाथों का ऑपरेशन कर दिया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बांदा की कमासीन थाना क्षेत्र की घटना है। आरोप ये है कि पैसों के लालच में एक डॉक्टर ने मरीज और उसके परिवार को मुश्किल में डाल दिया। जगाऊ टोला गांव की 30 साल की महिला के बाएं हाथ में दिक्कत थी, जिससे उसके हाथ में काफी दर्द था। बाद में महिला अपने पति और जेठानी के साथ नजदीक के क्लिनिक में इलाज के लिए पहुंची। निजी क्लिनिक में जो डॉक्टर था उसने बाएं हाथ में फ्रैक्चर की बात बताई और कहा कि हाथ का ऑपरेशन कराना होगा। घर वालों ने भी डॉक्टर की बात मान ली। ऑपरेशन के लिए उनसे 14,000 रुपए जमा कराने को कहा गया। घर वालों ने 14,000 रुपए जमा भी करा दिए। डॉक्टर ने महिला के बाएं हाथ का ऑपरेशन भी कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब डॉक्टर ने घर वालों को बताए बिना ही महिला के दाएं हाथ का भी ऑपरेशन कर दिया। महिला रोते हुए बाहर आई और उसने अपने दोनों हाथों को दिखाया। महिला का पति हैरान था। इसी बात को लेकर डॉक्टर और महिला के घर वालों के बीच बहस शुरू हो गई। दाएं हाथ का ऑपरेशन क्यों किया गया, इसका जवाब भी डॉक्टर ने नहीं दिया। आरोप ये है कि पैसे के लालच के लिए दोनों हाथों का ऑपरेशन कर दिया गया। महिला के मुताबिक डॉक्टर ने दाएं हाथ के ऑपरेशन के लिए 22,000 रुपयों की डिमांड कर दी और महिला के पति ने 4,000 रुपए और जमा कराए। महिला के घर वालों ने कहा कि वो और पैसे नहीं दे सकते हैं। आरोप ये है कि डॉक्टर ने महिला को बंधक बना लिया और कहा कि जब तक पूरे पैसे नहीं दोगे तब तक मरीज को नहीं लेकर जाने देंगे। इसके बाद पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा। महिला के पति ने पुलिस को पूरी बात बताई और बाद में पुलिस ने आरोपी डॉक्टर राधेश्याम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन डॉक्टर ने अपनी करतूत से महिला की जान को खतरे में डाल दिया। बांदा से न्यूज़ 18 के लिए अंकित त्रिपाठी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। विकसित भारत के लिए 400 पार।